नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। और देखिए, जितने क्लास हो चुके हैं, आज आपको मालूम है यूपीएलटी ग्रेड के लिए हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं। तो इसमें जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, और मैंने कहा था इसमें आपको 200 और 125 इतने अल्फाजों में 10-10 सवाल जो हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो उनकी प्रैक्टिस हम लोग करते रहते हैं। तो आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं, इसमें हम कुछ आपको पढ़ाएंगे नहीं, बस एक चीज़ है, इनको नोट कर लीजिए आप अपने पास। और आज हम जो बात करेंगे वो जितने क्लास हो चुके हैं उन पर हम टॉपिक पर बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन पर हम बात करेंगे। मैंने कहा था कि 100 क्लास जो हैं वो आपको करवाएंगे। आज की वीडियो में जो हो चुके हैं उतने क्वेश्चन हम आपके सामने बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं, और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन आगे हो जाएंगे। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही हम आपको फ्री कर देंगे इंशाल्लाह। अब इसमें देखिए, सबसे पहला ये सवाल जो है ये हो चुका है, और इन पर हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि ये सब क्वेश्चन नोट करके आप अपने आप प्रैक्टिस करें। आपके सामने सवाल सोचने में, सवाल ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। तो 3 चीज़ों की प्रैक्टिस पहले हम लोग पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आपको 3-4 बिंदुओं पर बात करेंगे। 4 पैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिंदु हैं, उन पर हम बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम को निकालने के लिए। और अब आपको क्या करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, समय जो है, वक्त है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को हम मैनेज कैसे करना है, सब पर बात करेंगे। देखिए, ये हमने कल बात की थी, इस पर आपको मालूम है, नोबेल आग के दरिया का तनकीदी जायज़ा अपने अल्फाजों में बयान कीजिए। एक चीज़ ये पता हो गई। दूसरा, इसमें एक सवाल और बन सकता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। वो सवाल यहाँ से बन सकता है इसका खुलासा। एक सवाल ये हमको आपको पढ़ा चुके हैं कि नोबेल टेढ़ी लकीर का तनकीदी जायज़ा अपने अल्फाजों में। अब इसके नोबेल का भी खुलासा आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल इस पर इस तरह से बन सकता है। एक सवाल हम ये भी पढ़ा चुके हैं, आप पर हम आपके सामने चर्चा कर चुके हैं। तो मेहंदी अफादी जो हैं उनका लिखा हुआ मजमून है अनासिर उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा। इस पर हमने बहुत डिटेल में बात की थी। इसमें और कोई तरीका नहीं है सवाल बनने का, इसमें हमने ये कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये वाला कि उर्दू ये मजमून जो है शोहरत आम और वक़ाए आम जो है दरबार, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। इसका खुलासा और इसकी फ़नी खसूसियात और इसका मरकज़ी ख्याल। 3 तरह के सवाल बन सकते हैं किसी भी टॉपिक से। तो इसमें तीनों टॉपिक पूरे कर दिए गए हैं एक ही वीडियो में। ये सारी चीज़ें हम आपको करवा चुके हैं, इनको देख लीजिएगा। इस वाले सवाल पर आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपके सामने रखा था, और इसका बहुत अच्छे से हमने एनालिसिस किया था कि गुलजार नसीम का फ़नी खसूसियात, मसनबी गुलजार नसीम की वजाहत कीजिए और सहरुल बयान से उसका तकाविली मवाजना कीजिए। तो यहाँ अगर इस वाले टॉपिक को आपने देखा होगा तो सहरुल बयान के बारे में और गुलजार नसीम के बारे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सहरुल बयान का अलग से हम, और गुलजार नसीम के 2 क्लास अभी और हम लेंगे। इनमें इसका खुलासा और सहरुल बयान का भी खुलासा हम अभी बाकी है जो आपके सामने रखेंगे। बाकी जो चीज़ें बन सकती हैं वो सारी की सारी इस वाले टॉपिक में मैंने कंप्लीट की हैं। अगला वाला ये पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नकबा ज़िंदगी लिखी हुई नज़म है, किसकी है? तो अख्तर शीरानी की है, और इसकी खसूसियात पर हमने बात की थी। इसकी खसूसियात और खुलासा दोनों चीज़ें हम बता चुके हैं, इसलिए ये कंप्लीट है। इसके बाद में ये सब सिलेबस के हैं। इसके बाद में नून मीम राशिद की नज़म थी सवाबीना, उसका मरकज़ी ख्याल मफहूम अपने अल्फाजों में बयान कीजिए। बस इतना ही काफ़ी है। कुछ भी सवाबीरा के बारे में पूछा जाए लिखने के लिए, आप सेम वही चीज़ें लिख देंगे जो इस वीडियो में मैंने बताई होंगी, इस वाले टॉपिक को जब मैंने बताया था। इसके बाद में ये चीज़ आप देखिए, दस्ते सवा। इसमें दस्ते सवा के हवाले से फैज़ अहमद फैज़ की शायराना अज़मत। अब शायराना अज़मत जो है वो सभी की पता होनी चाहिए। सभी शायरों की खसूसियात, सभी शायरों के जो लिखने का ढंग है उसको अपने पास नोट कर लीजिए, किसके वहाँ क्या पाया जाता है, और बहुत आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हमने आपके सामने पूरा करा दिया था। इसके बाद में तुलुए इस्लाम, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट था ये, और इसका खुलासा, इसकी खसूसियात, इसका मरकज़ी ख्याल जो है वो सब हमने इसमें वीडियो में बयान किया हुआ है, इसको जा करके देखिएगा। इसके बाद में ये टॉपिक देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तनक़ीद की बेहतरीन किताब हमारी शायरी की खसूसियात और शोरा के कलाम की वजाहत अपने अल्फाजों में कीजिए। तो ये टॉपिक भी हम आपके सामने करा चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। इसके बाद में है मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है, उसकी बोलियों पर नज़र सानी करते हुए एक मुख्तसर नोट लिखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, अब देखिए यहाँ पर मगरिबी हिंदी की बोलियाँ हो गई हैं, साथ साथ में मशरिकी हिंदी की पर भी आपके सामने एक सेशन लेकर के आएंगे, साथ साथ में ज़बान के इर्तिका पर लेकर के आएंगे। तो 2 टॉपिक अभी यहाँ से बचे हुए हैं, वो हम सब 100 के 100 सवाल हम आपके सामने रख देंगे। आप उनको नोट कर लीजिए, और कम से कम 5 टॉपिक रोज़ के रोज़ आप
लिखिए। अभी हम उस पर बात करेंगे, पहले इसको देख लीजिए, मोटी मोटी इसकी समरी देख लीजिए। अब इसमें देखिए ख्वाजा मीर दर्द हैं जिनकी जो है वो तसव्वुफ़ाना जो शायरी थी और उसकी मिसाल और उसकी खसूसियात पर हमने बात की थी। तो तसव्वुफ़ वाली जो शायरी है वो किसी की भी खसूसियात पूछे सेम वही खसूसियात रहेंगी। इसके बाद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में देखिए, यहाँ पर रफ़ी गलत लिख दिया है, इसको सही कर लीजिए, उस दिन भी ये गलती सामने आई थी। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। इसकी कसीदा की जो खूबियाँ हैं, खसूसियात हैं, उन पर हम लोग बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, इससे और कुछ नहीं पूछेगा। नाबिल में आप उदास नस्लें जो हैं, इसके मरकज़ी ख़याल पर हम लोग बात कर चुके हैं और साथ साथ में इसकी जो खसूसियात हैं उस पर भी हम बात कर चुके हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो उस पर तबसरा हम लोग पूरी तरीके से कर चुके हैं। अब आगे देखिए मसनवी क्या है, तो मसनवी का भी आप अंदाज़ा ये देखिए, ज़हर इश्क मसनवी है, उसका मंजर जो कशी है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, उसकी खसूसियात पर बात कर चुके हैं। तो तीनों चीज़ों पर लगभग हमने इसके बारे में बात कर ली है। इसके बाद में ये देखिए अगला सवाल, ये हमने बताया है, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये चीज़ आप देखेंगे कि उर्दू अदब के इर्तिका में सूफिया इकराम का हिस्सा, और साथ साथ में क्या करना है, इसकी अहमियत की वजाहत करते हुए 200 जुमले अल्फाजों में इसको लिखना था। इसके बाद में उर्दू नावल का इर्तिका, इसके बारे में भी आपको मालूम है। अब इसमें देखिए खास चीज़ें, उर्दू नावल का इर्तिका, ये बहुत लंबा टॉपिक था। उर्दू नावल का इर्तिका अपने के एतबार से जो है उसकी खसूसियात पर, अहमियत पर, मजमून अपने तख़य्युल के पैराए में ढाल कर लिखें। यहाँ पर ढल कर नहीं होना चाहिए, ढाल होना चाहिए, सही कर लीजिए इसे। अब आगे सवाल देखिए, सवाल है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। देखिए कुछ कॉल हैं, उन कॉल से मुतालिक सीधे कॉल दे करके वो सवाल पूछ लेगा। जैसे गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल की अज़मत की खसूसियात, अहमियत और उसके इब्तदा से मुतालिक एक मुख्तसर नोट लिखना था। तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बस ये दे देंगे डायरेक्ट, और कह देंगे बस आप गज़ल के ऊपर जो समझ में आता है कैसे ये आबरू है गज़ल उर्दू शायरी की। मेन चीज़ जो ये है वो ये पकड़ना है। मान लीजिए यही सवाल आ जाए तो इसमें इर्तिका तो नहीं लिखना है गज़ल का कि कैसे क्या है। इर्तिका में ये होती है, वज़न होता है, काफ़िया होता है, रदीफ़ होता है, तखल्लुस इस्तेमाल किया जाए, ये कुछ भी बकवास इसमें नहीं आपको लिखना है मजमून में। दरअसल इसमें गज़ल जो है वो शायरी की आबरू है। तो क्यों आबरू है, इज़्ज़त उसकी क्यों है, ये पूरी गज़ल जो है उर्दू शायरी की, बस इस बात के प्रूफ दे करके आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, जैसे आपको बता ही देते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में, तो आप सीधे लिखेंगे कि उर्दू गज़ल की ऐसी सिन्फ़ सुखन है जो उर्दू की तमाम सिन्फ़ सुखन में सबसे ज़्यादा मकबूल है। वजह यह है कि 2 मिसरों में बात मुकम्मल कर दी जाती है, और यही वजह है कि दुनिया भी अमूमन मुख्तसर से मुख्तसर अच्छी से अच्छी चीज़ों को भी मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में सुनना चाहती है। गज़ल वही काम कर रही है। यही वजह है कि गज़ल जो है वो उर्दू शायरी की आबरू बनी, और फिर उसके बाद में गज़ल की अपनी क्या खसूसियात हैं, उसमें क्या क्या मज़मून इस्तेमाल हुए हैं और लगातार मुसलसल बदल बदल कर हो रहे हैं। ये इस तरीके से आबरू है, ना कि ये इस तरीके मतलब होता है गज़ल इसमें मख्ता होता है, इसमें मिसरे होते हैं, ये कुछ नहीं इसमें लिखना है। आप सिर्फ टॉपिक पकड़िए। आगे वाला आपको मालूम है हल्का अरबाब ज़ौक़ का मकसद आपको पता है, और उसे अरबी जो शोरा हैं उस पर मुख्तसर नोट लिखना था। अख्तरुल ईमान की नज़्म है, और यह हमसे 100% पूछी जाएगी पेपर में। नज़्म है इनकी एक लड़का का खुलासा अपने अल्फाजों में इस तरह बयान कीजिए कि उसका मरकज़ी ख्याल भी नुमाया हो जाए। तो 2 सवाल हैं इस एक सवाल के अंदर, जो है एक लड़का नज़्म का खुलासा भी है और उसका मरकज़ी ख्याल भी आपसे पूछ सकते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म है शुआए उम्मीद, ये भी आपको मालूम है। तो शुआए उम्मीद है, इसका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाजों में बयान कीजिए। ये तो आसान सवाल था, बता दिया था मैंने। आगे देखिए दुर्गा सहाय, इसके बारे में भी आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में। तो दुर्गा सहाय जो है सुरूज जहाँ आबादी, उनकी नज़्म है और उसे हुब्बे वतन, तो इसका खुलासा हमने आपके सामने रखा हुआ था, और ये इसके बारे में आपको मालूम है उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ियाना जो शायरी है, यहाँ पर फ़लसफ़ियाना भी गलत लिखा है, यहाँ पर ये की बिंदी होनी चाहिए, सही कर देते हैं इसको भी। तो इस तरह से आप देखिएगा तो नकुश और तज्ज़िया आसान अल्फाज में, यहाँ पे आसान नहीं होना चाहिए, ये भी सही करिए, आसान अल्फाज में। अब इस तरह से ये भी सवाल सही हो गया। आगे देखिए अल्लामा इकबाल की नज़्म है लेनिन खुदा। देखिए अल्लामा इकबाल की जो खास चीज़ें हैं वो मैंने पढ़ा दी, तो इसका भी मरकज़ी ख्याल जो है वो अपने अल्फाज में बयान करना था, इसको मैंने बता दिया। चकबस्त की हुब्बुल वतनी पर 125 अल्फाज में। चकबस्त के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी है क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ मैंने कवर की नहीं। तो चकबस्त के बारे में और चीज़ें, रामायण का एक सीन है, उसका खुलासा बाई चांस उसकी इम्तियाज़ी खसूसियात पूछ सकता है, तो उस पर एक बनता है नोट, और लंबा नोट जो है बनेगा इनकी खसूसियात पर। आगे देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुसद्दस मदजत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल रट के ही जाइए। जैसे मुसद्दस हाली मुकदमा शेर व शायरी और मुसद्दस हाली, इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके बाद में अली सरदार जाफरी की नज़्म गोई की खसूसियात, तो इसके बारे में भी आपको मालूम है। अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो इस पर टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और ये टॉपिक क्या है, तो इसमें देखिए कि फैज़ अहमद फैज़ की अपनी नज़्म है
और नज़म का नाम आपको मालूम है सुबह आज़ादी है। मैं आज़ादी की सुबह से क्यों खुश नज़र नहीं आते, चंद अल्फाज में अपने जवाब दीजिए। तो ये भी आपको मालूम है। आगे देखिए, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी नज़म सुबह आज़ादी में मोहम्मद हुसैन आज़ादी में आज़ादी की सुबह से क्यों खुश नज़र नहीं आते, ये वाली बात हम लोग कर चुके हैं। ये सवाल जो है वो डबल कोट हो गया है शायद। हाँ चलिए, ये डबल हो गया। आगे देखिए, मुंशी प्रेमचंद के नसरी तसानीफ में आज़ादी की जद्दोजहद नखुश, तो इसमें जद्दोजहद के नखुश, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत, इस पर बहुत सारे सेमिनार हुए हैं, तो ये सवाल आपसे बन सकता है, पूछ सकता है। इसके बाद में ये अगला सवाल है जदीद हिंद आरियाई। अब ये एक सवाल हम यहाँ से कवर कर चुके हैं, 2 सवाल हो चुके हैं। ज़बान का इर्तिक़ा बाकी रह गया और मशीकी हिंदुस्तान की बोलियाँ, वो सवाल 2 रह गए हैं इसके मामले में। तो जदीद हिंद आरियाई की मुख्तसर जो है ज़रा इबलाग का हिस्सा, तो इस पर हम लोग जो है बात कर चुके हैं। अब जो टॉपिक यहाँ से आएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने 31 ही क्वेश्चन मेरे पास आए थे, बाकी शायद डिलीट हुए होंगे या तो और मेरे पास नहीं आए हैं। कुल मिलाकर के 40 क्लास होने वाली हैं, कल 40 क्लास हो जाएंगी, 10 बाकी रह गई और 60 क्लास मतलब और करेंगे तो 100, इस तरह से पूरे 100 क्लास हम आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग इस पर इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अब आपको करना है, क्या क्या चीज़ आपके लिए अहमियत रखती हैं। उससे पहले तो ये अपनी किताब है शाहीन, वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ये किताब इस नंबर पर कांटेक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम आपको 25 या 26 का एग्जाम देना है तो प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है, नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन के नोट्स दिए गए हैं, जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है उसी को इसमें शामिल किया गया है। एक बार रिव्यू देखिए और इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर मंगाइए। बाकी जो हमने पढ़ा रखा है GIC TGT के लिए, उसको ही पढ़ते रहिए, जो क्लास आते हैं उनको बार बार देखते रहिए। और निकलने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में एक ही मंत्र है और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके सिवा कुछ नहीं। अब आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, मजमून में 3 चीज़ें होनी चाहिए, इस पर हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं। नंबर 1, आपके सामने लिखावट में सुधार होना चाहिए और जो जुमले हों वो सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, मजमून में तसलसल होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो आपके मजमून में क्या होना चाहिए, वो आपका मजमून होना चाहिए गहराई। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब ये आएंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये, तो सवाल ये है कि जैसे हमने आपके सामने 31 अभी क्वेश्चन रख दिए, तो इसमें से 5 क्वेश्चन पर डेली के डेली आप 5 क्वेश्चन पर मिनिमम 5 क्वेश्चन पर आप डेली के डेली नोट लिखें। अभी 8-10 दिन तक, 8 दिन तक तो ऐसा करें और 5 पर लिखें और 5 पर 2-200 अल्फाज में लिखना है आपको, यानी 1000 वर्ड का रोज़ प्रैक्टिस करना है। और ये दूसरी चीज़, ये 5 जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन मात्र 40 मिनट में मुकम्मल हो जाने चाहिए, यानी अब 40 मिनट में ही इनको पूरा करें 5 क्वेश्चन को। 8 मिनट से ज़्यादा किसी भी 8 मिनट जो है, इससे ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को हल करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। घड़ी देख करके 2 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करें और अंदाज़ा लगाएं कितने पेज हम भर सकते हैं, कितने हम भर लेते हैं। आप प्रैक्टिस भी पहली बात नहीं करते हैं, और करते हैं तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चनों की, 2, 4, 6 पेज की। कम से कम आप डेली 15 पेज जो हैं प्रैक्टिस कीजिए डेली, क्योंकि वहाँ पर 30 पेज जो हैं वो मिनिमम आपको भरना ही भरना है। हाँ, 180 मिनट में, तो 180 मिनट में अगर 30 पेज भरना है तो 8 मिनट में लगभग आपका 1 पेज कंप्लीट भर जाना चाहिए, तब आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इसको अभ्यास के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, और बचे हुए कल क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 100 के 100 क्वेश्चन रख दें और फिर 100 के 100 क्लास ले लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी जो क्लास ली गई उसको नोट कर लीजिए। अब बाकी कोई आपका मशवरा है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई भी मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। बाकी नंबर आपका स्क्रीन पर दिखता ही है, उस पर बात कर सकते हैं। शुक्रिया खुदा।